हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, कल फुल मून था तो फुल मून के बाद इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो हर एक मैसेज हर किसी से मैच नहीं होगा। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, मैच होते हैं, वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और रीडिंग सभी के लिए है। आपका जो भी सिचुएशन है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, यानी आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, उनकी फीलिंग आपको लेके क्या है वो हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फुल मून के बाद आपके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त आपको लेके क्या है। आपकी भी फीलिंग चेक करेंगे। जिनको नहीं पसंद कि आप क्या सोच रहे हैं वो देखना, तो आप स्किप कर सकते हैं उतना पार्ट। पर मैं इसलिए आप लोगों की भी फीलिंग देखती हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी फीलिंग मैच हो रही है तो आपके पार्टनर की भी मैच होगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, आपकी फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर को लेके क्या चल रहा है। थैंक यू। स्टार, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द मून। बॉटम की एनर्जी है फोर ऑफ कप्स, सॉरी सिक्स ऑफ कप्स। ओके, इस वक्त आप सॉरी इस वक्त आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पुरानी मेमोरीज़, जो अच्छी मेमोरीज़ है पर्सन के साथ, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है या दिया था, ओके, यानी बहुत पहले वो गिफ्ट अगर आपके पास है, वो आप सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके नेबरहुड के हैं, यानी अगर आपने बहुत यंग एज में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है या पहचानते हो, आप एक दूसरे के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हो, तो आप उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यानी कि अच्छी जो मेमोरीज है पर्सन के साथ। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो ये पर्सन को सोच सोच के, पुरानी बातें सोच सोच के कि पहले आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा था, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ये आपको बहुत आप भले ही सेम एज के हो या ये पर्सन आपसे बड़े हो या आप इनसे बड़े हो, वॉटर जो भी हैं, पर आप सोचते हैं, आप याद करते हैं कि यानी ये पर्सन आपको लेके कितना इमोशनल थे, आपको गिफ्ट देते थे, या अगर आपका मूड ख़राब है तो आपको पूछते थे यानी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, यानी केयरिंग नेचर। ओके, तो एक इमोशनल बॉन्ड आप फील करते हो पर्सन के साथ मेमोरीज में। ओके, यानी पुरानी बातें। तो हो सकता है आप अभी से प्रेजेंट से ज़्यादा, अभी प्रेजेंट में जो भी आपका सिचुएशन है, पर आपका पास्ट अगर बहुत अच्छा रहा है ये पर्सन के साथ, तो आप वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आपके पास अगर इनके दिए हुए गिफ्ट्स है या कुछ भी है, वो देख देख के आप याद कर रहे हो। ओके, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके नेबरहुड के हैं, या जैसे जैसे कि मैंने बोला कि या तो स्कूल कॉलेज में साथ थे या एक एरिया में आप रहते थे, तो हो सकता है आप मिलते थे, तो आप वो सब चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। इन शॉर्ट, आप इनको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं उनकी यादों में। ओके, यादों को सोच सोच के। सो उनकी यादों, उनके बारे में सोच सोच के, सॉरी। ओके, तो 10 स्टार का कार्ड आया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ना खुद को बैलेंस में लाना चाहते हो इमोशनल लेवल पे। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो भी अभी इमोशनल, जैसे कि मैंने बोला आप इमोशनल हो रहे हो, तो अभी ना आप खुद पे थोड़ा काम करना चाहते हो कि आप अभी ओवर इमोशनल नहीं होना चाहते हो। ये पर्सन आपके लिए एज ए स्टार है, विश कम ट्रू है ये पर्सन, पर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि पहले आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को हील करना है, क्योंकि हो सकता है एक टाइम पे आपको लगता है कि
पर्सन नहीं भी रहा आपके लाइफ में तो भी चलेगा, पर या दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एनी हाउ ये पर्सन चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सॉरी, मुझे पता नहीं, मैं रीडिंग करने जब भी बैठती हूँ मेरा गला ख़राब हो जाता है ऑलवेज़। ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो द स्टार यानी कि आपको पता है कि सिचुएशन ऐसा है कि अगर चीज़ें नहीं हो पा रही है, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आपको लगता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग कर रहे हो ये पर्सन की, या बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हो बातें सोच सोच के, तो आप खुद को ना कंट्रोल में करना चाहते हो, यानी कि ये आप सोचते हो। ओके, ये फीलिंग नहीं है आपकी, ये आपके थॉट्स है, आपके दिमाग की बातें हैं कि आप सोचते हो कि भले ये पर्सन आपके लिए कितना भी यानी आपकी विश है, इनके बिना आप हील नहीं हो पाते हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको ये पर्सन से ही मिलता है, बट कहीं न कहीं अभी ना आप अपने आप पे काम करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, भले ही कितना भी आपको पेन हो रहा हो या इमोशनल हो रहे हो, तो आप अपने दिमाग में ना वो चीज़ें सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, यस। द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि कुछ सीक्रेट ऐसे हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, या आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो आपका आपके जो फीलिंग है वो यानी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन का सुन नहीं पा रहे हो। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि ये आपसे लॉयल नहीं है, या अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, या ये पर्सन ही आपको लग रहा है कि अभी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये आपका अगर इंट्यूशन बता भी रहा है, कुछ ना कुछ इनके सीक्रेट आपको पता चले हैं, फिर भी ना आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी ना आप अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो। ओके, और आपको यानी अगर ये पर्सन के साथ आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, हिडन रिलेशनशिप है, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या जो भी है, तो आपका दिल नहीं मानता इस चीज़ को लेके। ओके, आपका दिल नहीं मानता इस चीज़ को लेके कि आपको ऐसे किसी हिडन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। अगर आप हो भी ना, फिर भी आपकी फीलिंग में ऐसा है कि आपको ये चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, तो ये पर्सन ने अगर आपको प्रॉमिस किया है या जो भी किया है, इन्हें आपको फ्यूचर के बारे में कुछ भी ऐसे प्रॉमिसेस किए हैं, तो कुछ ना कुछ इनका रियल साइड आपको दिखा है। ओके, तो वो चीज़ दिखने के बाद भी आप इग्नोरेंस कर रहे हो, या आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है आप सुन नहीं पा रहे हो, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फीलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग है कि अगर सीक्रेट इनका कुछ पकड़ा गया है, कुछ इनकी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपका इंट्यूशन बोल रहा है, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका अगर हिडन रिलेशनशिप है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, आप ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, भले कितना भी ये पर्सन को लेके क्रेविंग कर रहे हो, या इमोशनल सेटिस्फेक्शन ये पर्सन से मिल रहा है, ये आपके लिए विश कम ट्रू है, बट आपका दिल नहीं मान रहा है कि ऐसे किसी रिलेशनशिप में अभी रहा जाए। ओके, अभी आपका जो भी सिचुएशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ कप्स एंड द मून। अभी ना आप अपने आप इनको लेके बहुत पॉसेसिव हो। हाँ, तो आपको लगता है कि ओवर पॉसेसिव की वजह से शायद ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, या आपको आप किसी और के साथ इनको देख नहीं सकते। हुँ? या फिर ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि बहुत ओवर पॉसेसिव है आपको लेके, अपने पैसों को लेके बहुत पॉसेसिव है, अपने पैसे, इनको पैसा बहुत प्यारा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों के बारे में सोचते हैं, या अपने करियर के बारे में सोचते हैं, या ये अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते हैं। ओके, तो मेन इश्यू यही है कि ये पर्सन, आपको लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, आपको लगता है कि ये बहुत पॉसेसिव है, आपको लेके जेलस फील करते, किसी और के साथ देख नहीं सकते, पर ये खुल के आपको बताते भी नहीं और बोलते भी नहीं। ओके, और पैसों के मामले ये पर्सन थोड़ा ग्रीडी हो सकता है, और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, भले सिचुएशन जो भी, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में भी डाला है, ब्लॉक करके रखा है, या किसी और से मैरिड भी है ना, फिर भी आपको लगता है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या पहले की आपकी एनर्जी है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बिगड़ी है। ओके, आपके ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से, या फिर ये पर्सन ऐसा है जिस वजह से
मेन इशू आता है, यानी कि ना ठीक से आपको एक्सप्रेस करता है, ना अपनी फीलिंग्स बताता है, ना आपको अच्छे से अपने लाइफ में रख रहा है, ना आपको एकदम से यानी हमेशा के लिए छोड़ रहा है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, 5 कप्स रिवर्स्ड आए हैं। आप चाहते हो कि अगर 5 कप्स की एनर्जी में आप रहे हो या ये पर्सन अगर है इस वक्त, आप चाहते हो ये पर्सन ने जो भी चीज़ें ख़राब हुई है अभी ये सुधारे। ओके, आप बिल्कुल भी ये सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आपका पार्टनर भी ना रहे और कुछ एक्शन ले इस चीज़ को लेके। जो चीज़ें बीत गई अभी ना, आप ऐसा चाहते हो कि ठीक है, इन्होंने अगर आपको हर्ट भी किया, जो भी किया, जैसे कि मैंने बोला इस वक्त ना आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो। भले ही आप सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, पर आपको ऐसा है कि ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो एटलीस्ट एज अ फ्रेंड ही रहे, पर नो कांटेक्ट में रखना, ब्लॉक करके रखना, है ना। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है ये पर्सन से, तो आप चाहते हो कि कुछ तो ऐसा करे कि आपको लगे कि नहीं, ये पर्सन को भी आप चाहिए। तो ये सोचते कुछ भी होंगे पर एक्शन नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये पर्सन चीज़ों को सुधारे। ना कि पुरानी बातें लेके बैठे, ना आप अभी वो चीज़ों में रहना चाहते हो पुरानी बातें लेके, ना ही आप चाहते हो ये पर्सन ने रहना है। ये पर्सन अगर एक्शन ले ले तो जो भी आप दोनों के बीच में इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, यानी इमोशनल लेवल पे या जो भी चीज़ें हैं, हर्ट है, पेन है, जो भी ये पर्सन ने किया, आप चाहते हो कि उनके एक एक्शन से वो ऐसा प्रूव करे कि ठीक है, जो हो गया वो सो हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये शायद ये पर्सन कर नहीं रहे हैं, आप चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं। द मून की एनर्जी आई है एक्शन में। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो ये पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मदर आप दोनों के अगेंस्ट है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आते, या फिर आपको लगता है ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा। ओके, या तो आप कंफ्यूज्ड हो पर मुझे आपसे ज़्यादा ये, क्योंकि आप तो रेडी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है जैसे कि मैंने बोला, आपका इंट्यूशन कुछ और बता रहा है, आपका मन कुछ और बता रहा है, दिमाग कुछ और बता रहा है। ये पर्सन का एक्शन देख के आपको समझ में भी आ रही है बातें, फिर भी आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, पर चीज़ें आप उनकी तरफ से हो ऐसा चाहते हो। तो जब एक्शन लेने का टाइम आ रहा है तो अभी इस वक्त ऐसा नहीं है कि आपको इतना इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी याद आ रही तो आप फ़ोन उठा रहे हो और इनको कॉल कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि ये पर्सन को रीच आउट किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन एक्शन नहीं दे रहा है, आपको नो कॉन्टैक्ट में रखा है, ब्लॉक करके रखा है, हिडन रिलेशनशिप है, जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है कि इनको आपके साथ रहना है नहीं रहना है। आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि आप रात के वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा जागते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत सैड होते हो, रोते भी होंगे, पर कहीं ना आप ये पर्सन को लेके कन्फ्यूजन में हो, या तो आप दोनों के बीच कोई अगेंस्ट है, किसी की मदर अगेंस्ट है। ओके, या फिर हो सकता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपको लगता है इनकी किड्स है, तो उनके स्पाउस को लेके थोड़ा सा ये पर्सन उनके बारे में ज़्यादा सोचता है, आपको लेके ये इतना एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सच में फ्यूचर में अगर आपने एक्शन ले भी लिया तो ये आपको कितना रिलेशनशिप में एफर्ट देगा, या आपको कब तक ये अच्छे से खुश रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये पर्सन को लेके, एक इल्यूजन है जिसमें आप रहना नहीं चाहते हो, बट है ये पर्सन की वजह से, जैसे कि ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे अपनी बातें, कुछ हिडन बातें जो आपको पता चली है या अभी तक पता नहीं चली है, आप लगे हुए हो वही पता करने में। तो एक्शन के मामले में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सैड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, बट कन्फ्यूजन भी उतना ही है आपको ये पर्सन को लेके। ये हो गई आपकी फीलिंग। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है मेरी, मैं हमेशा सोचती हूँ 10 मिनट नहीं, 10 नहीं 15 मिनट में पूरी कंप्लीट कर दूँ, पर नहीं होता। अभी 14 मिनट हो गया। थैंक यू। पहला ही कार्ड मून का आया है बट रिवर्स्ड आया है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी आप कंफ्यूज्ड हो, ये पर्सन अभी क्लियर हो चुके हैं। दिमाग में अगर इनके जो भी कंफ्यूजन था, जो भी इल्यूजन था, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगा अगर इनके पास, या बहुत ज़्यादा मून का कार्ड रिवर्स है। इट मीन्स कि ये पर्सन ना भी ज़्यादा इमोशनल होके या इल्यूजन में रह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ना ही कुछ एक्शन। अभी एक्शन इनके दिल में तो चल रहा है एक्शन ले, बट कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन अगर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो जैसे कि मैंने बोला क्लियरिटी नहीं थी ये पर्सन को, या फिर इनकी मदर हो सकती है इनके अगेंस्ट, आप दोनों के अगेंस्ट है, या इनके लाइफ में कोई और पर्सन है। जैसे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके स्पाउस को लेके ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोच रहे होंगे, या फिर इनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या एक्शन लिया जाए। तो ये पर्सन ना इल्यूजन से निकल रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है, इन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन बना लिया है, क्योंकि इनके दिल में है आपको कुछ ऑफ़र करना। ओके, स्टेबल ऑफ़र ये आपको देने का सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ये आपको ज़रूर ऑफ़र करेंगे। नो कांटेक्ट में हो तो ये कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको, बट लॉन्ग टर्म। ओके, छोटा ऑफ़र जो भी है फ्रेंडशिप का, या बात करेंगे जो भी है, पर ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि जो भी सिचुएशन है, अगर ये मैरिज नहीं कर सकते, अगर ये आपको इस वक्त स्टेबिलिटी के लिए बोल नहीं सकते, या फ्यूचर के बारे में आपको कमिट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। ओके, एज अ फ्रेंड इसे तो हो सकता है ये पर्सन अभी अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है या बात नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा फ्रेंडली बन के आएंगे, हाय हेलो करेंगे। ओके, बट ये अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी आपकी, तो अभी बिल्कुल इनके दिल में है, ये इनकी फीलिंग्स है कि ये अभी वो चीज़ें नहीं करेंगे, ये स्टेबिलिटी रखेंगे आपके साथ। ओके, यानी कि अगर हमेशा कभी आए कभी गए ऐसा अगर इन्होंने लगा के रखा था, तो अभी ये स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ और ऑफ़र करना चाहते हैं, भले ही फ्रेंडशिप रहे या जो भी है। ओके, आपका सिचुएशन जैसा है, बट ये हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं एज अ वेल विशर ही सही। कोई रिलेशनशिप भी नहीं तो भी अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि अभी आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहोगे, फिर भी ये बोलेंगे कि एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, किसी भी तरह से ये इनकी फीलिंग है। ओके, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे आई डोंट नो, पर ये इनकी फीलिंग में बता रही हूँ, तो ये आपके साथ रहना चाहेंगे। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। अभी ना ये हो सकता है आपका वेट कर कर के थक गए। इन्होंने अगर नो कांटेक्ट में डाला है, ये अगर आपसे रूठे हुए थे कि इनको ऐसा लग रहा था आप मना लोगे, आप इनको रीच आउट कर लोगे, आप 10 बार फ़ोन करोगे, भले ही इन्होंने इग्नोर करना है करे, भले ये ब्लॉक करके बैठे, फिर भी आप बार बार जाओगे अपना इमोशंस इनको दिखाओगे, पर हो सकता है आपने ये चीज़ें करना बंद कर दिया। तो अभी ना इनको ऐसा लग रहा है कि इनके इस अड़ियलपन की वजह से, और हमेशा ये बिना एफर्ट के बैठे रहते हैं और आप एफर्ट करते हैं, ये इनको आदत लग गई होगी, तो इस बार ना ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके इसी नेचर की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, वेट कर करके आपको भी वेट करा रहे, खुद भी वेट कर रहे हैं, तो हर बार आप पहुंच जाते होंगे, इस बार शायद बहुत ज़्यादा लंबा ये हो गया इंतज़ार ये इनका, आप गए नहीं इनको मनाने बेचारे। तो अभी वो सोच रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम यही है, इनका जो नेचर है वही अभी ये खुद के बारे में सोच रहे हैं कि इनकी ही गलती है कि ये बार बार रूठ के बैठ जाते हैं, खुद तो एफर्ट करते नहीं, और आप जब मनाते हो तो अभी आपने मनाना भी बंद कर दिया।
तो अभी इस वक्त ना इनको मेन इशू यही लग रहा है। ओके, तो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। ओके, मोस्टली हो सकता है इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप हर्ट हो इनके किसी बिहेवियर की वजह से। ओके, तो या फिर हो सकता है इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करो, आप थोड़ा वेट करो इनका, या फिर आप इनको कांटेक्ट करो, या फिर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है या तो इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, या इनके घर पे कोई है, या इमोशनल ऐसा कुछ हुआ है, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इनको हील कर सकते हो, आप ही इनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। ओके, तो आपने वो चीज़ें करनी चाहिए इनको। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे तो ये खुद आएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा इनको आने में। ओके, क्योंकि ये इंतज़ार तो आपका कर रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो कहीं ना कहीं, ताकि ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इनका इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपसे ही है। ओके, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी वही था कि आप इस वक्त इतना इमोशनल हो, आपको लगता है ये पर्सन की वजह से आप हील होते हो। ये पर्सन का भी मुझे वही है कि ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करोगे तो शायद इनका जो भी हेल्थ इशू है, या इमोशनल जो भी इनका प्रॉब्लम चल रही हैं, या ये स्टेबल नहीं है इमोशनली, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर आप इनसे बात करोगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ये खुद ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आप नहीं आओगे इनको मनाने। इनके बार बार इसी बिहेवियर की वजह से शायद अभी आपने भी इनसे दूरी बना ली है। तो कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि उनको लगता है कि इनके बिहेवियर की वजह से आप इतना हर्ट हो चुके हो कि अभी आप इनको अपने लाइफ में चाहते हो या नहीं, ये भी उनके दिलो दिमाग में क्वेश्चन आ गया है। तो दोनों दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं आप इनका वेट करें, या फिर आप इनको, अगर आप बात करना चाहते हो तो आप इनको कॉल मैसेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या नो कॉन्टैक्ट में बहुत लंबा समय लिया है। ओके, हाई प्रीस्टेस, अभी इनका इंट्यूशन इनको जो जो बातें बता रहा है ये सुन रहे हैं। या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ऐसा इनको लगता है। कुछ इनके सीक्रेट्स है जो ये बताते नहीं हैं। इनको लगता है कि आप, हो सकता है आप टैरो रीडिंग देखते हो, या खुद टैरो रीडर हो, तो या फिर आपका इंट्यूशन ही इतना स्ट्रांग है, आप इनके झूठ पकड़ लेते हो, आप इनके दिमाग की बातें पढ़ लेते हो, ऐसा इनको लगता है। तो कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि आप अगर नो कांटेक्ट में भी हो ना, फिर भी एनर्जेटिकली आप इनको सेंस कर सकते हो, आपको पता चल जाता है। तो ये पर्सन ना इस वक्त अभी अपने इंट्यूशन का सुनना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये पर्सन आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ किसी को पता चले। क्लियरिटी मिली है, ये पर्सन को न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। बट ये पर्सन जब भी आएंगे, ये रिलेशनशिप बहुत एक सीक्रेट रखना चाहेंगे। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील नहीं कर रहे तो हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, इनकी मदर या इनकी फैमिली में कोई आप दोनों के अगर अगेंस्ट है, इस वजह से अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखा है, तो ये चाहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आए तो जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहने। मुझे सीक्रेसी की ही आ रही है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं। इंट्यूशन, डेफिनेटली इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, तो इनको लगता है कि आप हर बात इनकी पकड़ लेते हो, पर ये चाहते ही हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट
सब चीज़ें हिडन हो, सिर्फ आप दोनों को पता हो, बाकी किसी को पता ना चले कि आप दोनों का रिलेशनशिप है। ओके। और जैसे कि मैंने आपके कार्ड्स में देखा, आप नहीं चाहते हो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप। अगर ऐसा आपने बोला है तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप चाहते हैं और इनको इस बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप सेंस कर लेते हो ये पर्सन को कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, या इनके कुछ सीक्रेट्स हैं। क्लैरिफाई करते हैं। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ये आपको मैरिज प्रपोजल नहीं दे सकते। ओके। ये एक कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। पेज की एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ वैंड हो, हाई प्रिस्टेस। ओके। बट एम्प्रेस रिवर्स्ड है। तो आप इनको लगता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट कैजुअल रिलेशनशिप और हिडन रिलेशनशिप ये आपको मैरिज प्रपोजल स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, और ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके। एम्प्रेस रिवर्स आई है। इट मीन्स कि ये पर्सन यस या तो इनकी मदर आपके अगेंस्ट है, इस वजह से ये डरते हैं, या फिर इनके अगर स्पाउस है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनसे डरते हैं। इनको लगता है कि अगर इनके घर में पता चल गया तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी पूरी तरह से। और अगर ये सिंगल भी है फिर भी ये डरते हैं कि इस वक्त अगर इनके घर में पता चल गया है ये आपके साथ है, तो शायद अगर इन्होंने आपको यानी फ्यूचर के बारे में सोचा भी है, मैरिज के बारे में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ऐसा इनको लगता है। ओके। यस। या हो सकता है कि इनकी मैरिज लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस वक्त ये चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, और ये इनकी भी बातें आपको पता ना चले ऐसा सोचते हैं। यानी कि हो सकता है इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है पर ये बताना नहीं चाहते आपको। ओके। यस। तो अगर आप रेडी हो इनके साथ ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो ये पर्सन आ रहे हैं, आने का सोच रहे हैं, ये आएंगे ज़रूर। आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, क्योंकि आज आपकी एनर्जी थोड़ी मुझे लो लग रही है, बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे आपके पर्सन को लेके। आपको याद आ रही है आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। विक्ट्री, थिंकिंग वुमेन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑल्टर्ड। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप हो सकता है बहुत स्टडी में बहुत अच्छा है आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है, आपके पास हर वो चीज़ का नॉलेज है जो होना चाहिए। तो बेसिकली आपके लिए यही गाइडेंस है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं आपको ध्यान देना है पूरी तरह से, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ओके। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपके लिए डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये पर्सन आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। ओके। आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ओके। और आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो अगर आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, उनको ही चेस कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। अगर ऐसा आप कर रहे हो मत करो।
इनके पीछे दौड़ना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ये भी आपको लेके क्रेव कर रहे हैं। ओके, और इसीलिए आपको इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है ये पर्सन को लेके। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं मत कीजिए। ये पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है, ये पर्सन आपको लेके इमोशनली अवेलेबल भी होंगे। अगर बहुत प्रैक्टिकल थे तो ये अभी आप इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, आपका जो भी रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू पता चल रही है, आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं की, जो बातें ये ज़रूर करेंगे। ओके, तो आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, पर आप जो भी काम कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में उस पर ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग मत करो आप ये पर्सन को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने करियर में या अपने लाइफ के जिस भी एरिया में अगर आप मेहनत कर रहे हो या कुछ अपना करियर में कुछ कर रहे हो ना, तो अगर आप पूरा कंसंट्रेशन उस पर दोगे तो आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है। ये पर्सन की वजह से आपकी ब्लेसिंग ब्लॉक हो रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ओके, क्योंकि ये आ रहे हैं, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड ही आया है। तो ये रिलेशनशिप को लेके अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आप खुद पे काम कीजिए, खुद आगे बढ़िए, खुद सक्सेसफुल हो जाइए। ये कहीं नहीं जाने वाले, ये आएंगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। अब हो सकता है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने घर में या घर के लोगों की वजह से या किसी बर्डन की वजह से नहीं, ये आप ये पर्सन की एनर्जी में टाइड अप है। ओके, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है और उसी में फंसा रहता है, एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ सोचते रहता है। या ऑलरेडी मैरिड है तो अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता है, वहीं पे फंसा रहता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इस वजह से आपके लिए यही गाइडेंस आया है कि ये पर्सन अगर फंसा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है या अपने फैमिली के बारे में ही सोच रहा है, तो आपको भी किधर जाना है, आपको भी अपने बारे में सोचना है। ये पर्सन को आपकी वैल्यू का पता चल रहा है और ये आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। फिर से बोल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर मेरी आवाज़ बैठ जाती है मैं जब भी रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ, इसलिए मैं इतना कम वीडियोस बना रही हूँ। आपको भी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है पर्सन को लेके। ओके, अपने आप पे ध्यान दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।